हेलो दोस्तों, मेरा नाम सरिता है और मैं एक कंपनी में जॉब करती हूँ। मैं एक बहुत ही खूबसूरत और आत्मनिर्भर लड़की हूँ। मेरी उम्र 22 साल है और मैं अभी तक सिंगल हूँ। कुछ समय पहले तक मैं अपने जीवन में पूरी तरह से संतुष्ट थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी पूरी दुनिया बदल गई। मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करती थी, जहाँ मेरी मुलाकात राकेश से हुई। राकेश हमारी कंपनी में सीनियर था और वह बेहद खुश मिजाज और मजाकिया स्वभाव का था। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होती गई और मैं भी उसके प्रति आकर्षित होने लगी। हम दोनों अक्सर साथ में काम करते थे, लंच साथ में करते और कभी कभी डिनर के लिए भी बाहर चले जाते थे। एक साल साथ काम करने के बाद राकेश ने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। उसने कहा, सरिता, मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। तुम बहुत खूबसूरत और प्यारी हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं बहुत खुश थी और मैंने खुशी खुशी हाँ कर दी। हमारे परिवारों ने भी इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया और शादी की तैयारियां शुरू हो गई। शादी का दिन करीब आ रहा था और मैं अपनी ज़िंदगी के नए सफ़र को लेकर बेहद उत्साहित थी। लेकिन इसी दौरान मेरी ज़िंदगी में एक अजनबी की एंट्री हुई। एक रात ऑफिस में ज़्यादा काम होने के कारण मुझे देर हो गई थी। जब मैं ऑफिस से बाहर निकली तो बारिश हो रही थी और मुझे कोई ऑटो नहीं मिल रहा था। तभी एक बड़ी सी कार मेरे सामने आकर रुकी। अंदर बैठो। अंदर बैठा नौजवान बोला, बारिश में भीग रही हो, अंदर आ जाओ वरना बीमार पड़ जाओगी। पहले तो मैं हिचकिचाई, लेकिन फिर मैंने उसे पहचान लिया। वह मेरे सामने वाले ऑफिस का साहू अग्रवाल था। साहू बेहद आकर्षक और सुलझा हुआ इंसान था। मैं उसकी कार में बैठ गई और उसने मुझे अपने घर चलने का सुझाव दिया ताकि मैं अपने भीगे कपड़े बदल सकूं। मैं ठंड से कांप रही थी, इसलिए मैंने उसकी बात मान ली। उसके घर पहुंचकर उसने मुझे कपड़े दिए और मैं चेंज करने के लिए कमरे में चली गई। मैं अपने कमरे गीले बाल सुखा रही थी कि तभी साहू कमरे में आ गया और उसने मुझे इस हाल में देख लिया। वह तुरंत बाहर चला गया, लेकिन उस पल ने मेरे अंदर अजीब सी हलचल पैदा कर दी। उस रात के बाद साहू ने ख्याल मेरे दिमाग से हट ही नहीं रहा था। हमने बातचीत शुरू कर दी और धीरे धीरे हमारे बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी। वह मुझसे बहुत प्यार और सम्मान से पेश आता था। उसने कभी भी मुझ पर किसी तरह का दबाव नहीं डाला, लेकिन उसकी आंखों में मेरे लिए एक अलग सा प्यार था। शादी से कुछ दिन पहले मैं राकेश के साथ खरीदारी करने गई थी, लेकिन मेरा मन कहीं और था। मैं लगातार साहू के बारे में सोच रही थी। अगले दिन बिना किसी योजना के मैं दोबारा साहू से मिलने उसके घर पहुंच गई। वह मुझे देखकर मुस्कुरा दिया। हम साथ में लंच करने बैठे और तभी उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर तुम्हारा इरादा बदल जाए तो मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। उसका यह कहना मेरे दिल को छू गया। मैं अंदर ही अंदर कमज़ोर पड़ने लगी थी। आखिरकार मैं खुद को रोक नहीं पाई और सही की बाहों में चली गई। कुछ दिन हमने अपने दिल की हर बात एक दूसरे से कह दी। मैं पूरी तरह से उसकी हो चुकी थी। अब मेरे सामने एक मुश्किल फैसला था। मेरी शादी राकेश से तय हो चुकी थी, लेकिन मेरा दिल साहू के लिए धड़क रहा था। मैं उलझन में थी कि क्या करूं। आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाई और अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया। उन्होंने बहुत गुस्सा किया, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि मैं राकेश के साथ खुश नहीं रहूंगी। फिर सही मुझे अपने साथ मेरे घर ले गया और
मेरे माता पिता से मेरा हाथ मांगा। उन्होंने कुछ देर सोचने के बाद हामी भर दी। राकेश को जब यह पता चला तो वह बेहद दुखी हुआ, लेकिन उसने मेरी खुशी के लिए मुझे छोड़ दिया। आज मैं साहू के साथ बहुत खुश हूँ। मैंने सच्चे प्यार को चुना और ज़िंदगी के इस नए सफ़र में कदम रखा। कभी कभी हमें अपने दिल की सुननी चाहिए और वही करना चाहिए जिससे हमें सच्ची खुशी मिले। धन्यवाद।